सो हेलो गाइस, दिस इज गौरव बठेजा एंड आप सबका स्वागत है नीव फाउंडेशन एंड एनटीएससी में। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है, ये वीडियो है मेरे 10th आरबीएससी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि गाइस आपका इंतजार अब हो चुका है खत्म और आरबीएससी ने रिलीज कर दिया है आपका रिजल्ट देने का फॉर्मूला। जी हाँ, जिस चीज का आप इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर बोर्ड्स का रिजल्ट कब आएगा, बोर्ड्स का रिजल्ट कब आएगा, तो जी हाँ, बोर्ड्स का रिजल्ट अब आएगा इन 45 डेज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और हमारे दो और चैनल्स हैं, नीट क्रैकर्स एंड कोड वर्ल्ड बाय नीव। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और या आप नीट के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों चैनल्स पर विजिट करना भी मत भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स स्टार्ट। एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा मैं आपको, दैट इज कि आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल डेली न्यूज अपडेट्स, लिंक्स, नोट्स एंड एवरीथिंग। सो चलो करते हैं शुरू। फॉर पर्टिकुलरली आर 10th आरबीएससी, देखो बोर्ड ने जो ये फॉर्मूला बनाया है ना, मैं पहले बता दूं, इसमें सीबीएसई वाले फॉर्मूला का बहुत इंपैक्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, इसका रीजन है कि सीबीएसई ने जैसे जब 10th के एग्जाम के रिजल्ट की बात करी तो उन्होंने बोला था कि 8th के आप वो वाले सब्जेक्ट्स को उठाओ जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स बच्चे ने स्कोर किए हो। तो अपने बोर्ड ने भी वही सेम चीज करी है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं लाया है। वही वाले सब्जेक्ट्स उठाएंगे अपन भी 8th क्लास के जिनमें आपने मैक्सिमम स्कोर किया था। पहले तो अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। आप भी बोलोगे सर आप तो बायोलॉजी पढ़ाते हो, आज फॉर्मूलाज बता रहे हो, तो समय समय की बात है ना। फॉर्मूला क्या बनाया है बोर्ड ने, दैट इज 45 रेशियो 25 रेशियो 10 रेशियो 20। मैंने इसमें इतना स्पेस क्यों दिया है आपको भी समझ आ जाएगा जब मैं इसमें लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं 45। ये 45 है क्या? 45 इज अ परसेंटेज, जो कि कौन सी क्लास का हम लोग लेंगे, 10th के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। वो लेंगे अपन 8th क्लास का। कौन सी क्लास का? 8th क्लास का। समझ के चलेंगे, दिस इज फॉर पर्टिकुलर 8th क्लास। आपने अगर आप 10th आरबीएससी में हो अभी तो आपने ऑब्वियसली 8th में बोर्ड दिया होगा, 8th आरबीएससी, है ना। अब इसका अपन 45% मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन 45% आपके टोटल मार्क्स का नहीं ले रहे, अपन आपके 3 वो सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं जिसमें आपने जो स्कोर है वो मैक्सिमम किया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बिना एग्जांपल के ये समझ नहीं आएगी। लाइक आप 8th क्लास में आपके 3 सब्जेक्ट है जिनका नाम है S1, S2, S3। वैसे आपके हैं 5, लेकिन आपने 3 सब्जेक्ट्स के अंदर उन 5 में से मैक्सिमम स्कोर किया था। ठीक है, आपके S1 सब्जेक्ट में मार्क्स थे मान लो लेट्स से 90। ठीक है, S2 के अंदर जो आपके मार्क्स थे लेट्स से दैट वाज 85, और S3 के अंदर जो आपके मार्क्स थे लेट्स से दे आर 95। ठीक है, तो जब मैं इन तीनों का टोटल करने बैठता हूं तो ये टोटल आएगा आपका 270 आउट ऑफ 300। ठीक है, तो अगर मैं इसका परसेंटेज बनाऊं तो बहुत इजी है ना, इतना मैथ तो अपने को आता ही है। इसका परसेंटेज हुआ 90। ठीक है, अब अपन को यार इस 90% का 45% लेना है। इस 90% का 45% लेना है। लेने जाओ, जब 90 का 45% करते हैं, थोड़ी बहुत मैथ लगा लेना, है ना, मैंने भी लगाई है। तो यहां पे अपने पास आएगा जो रिजल्ट दैट इज 40.5। तो आपके 100 मार्क्स में से 40.5 मार्क्स आपको यहां से मिल गए। ठीक है, अब चलते हैं इस 25 पे। 8th क्लास ही अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड था, उसको अपन ने बहुत ही प्यारे तरीके से, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया। अब तुम ये वाला जो कैलकुलेशन है तो तुम अपने घर पे बैठ के कर सकते हो खुद से ही। कैसे? अपने 3 8th के वो सब्जेक्ट लेना जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हो और ऐसे एवरेज निकाल के 45% निकाल लेना। ठीक है, अब चलते हैं 25 पर। अब ये 25 है आपका कौन सी क्लास का? ये है आपका 9th क्लास का। ठीक है, अब इस 25% में तुम फिर पूछोगे कि सर इसके अंदर ये S1, S2, S3 ऐसा कुछ है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी जो टोटल परसेंटेज थी मैंने उसका ही 25% लेना है। समझ पा रहे हो?
इसका एग्जांपल समझो कि अगर तुम्हारे लेट से मान लिया, एज्यूम कर लिया, होगा नहीं है ना, एज्यूम कर लेते हैं कि तुम्हारे 100% मार्क्स थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अभी 100% का 25 लेने गए तो कितना हो गया 25, एज सिंपल एज दैट। तुम लोग भी समझ लोगे कि मैंने 100 ही क्यों लिया है ना, 100 का 25 करना इजी है, अगर मैं 90 लेता तो 25 करने में मेरी मैथ निकल जाती है ना। चलो अब समझते हैं तीसरी चीज, ये आपकी पर्टिकुलर जो क्लास चल रही है उसके परसेंटेज है। इसके में क्या है कि जैसे आपकी जो पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलरली आप 10th में थे, तो ये जो 10 और 20 है ये दोनों 10th के ही आपके बिहाफ के हैं, लेकिन आपको पता है कि हर साल जो हमारा आरबीएससी होता है उसमें 20 मार्क्स आपका स्कूल देता है, जिसको अपन बोलते हैं सत्रांक, है ना, इंटरनल्स। वो 20 मार्क्स इस साल भी एज इट इज देगा स्कूल, ठीक है, इसमें नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये 10 क्या है, ये 10% जो मार्क्स हैं वो इस बिहाफ में है कि इस कोविड के टाइम में आपके लिए बोर्ड ने डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए थे, जैसे अगर आपको पता हो दैट इज स्माइल 2, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बोर्ड ने आपके लिए चलाए थे इस पर्टिकुलर कोविड टाइम के अंदर, है ना, और आपके कुछ स्कूल बिहाफ के टेस्ट भी हुए थे, है ना। तो ये सब एक स्कूल अपनी एक स्कूल कमेटी बनाएगा जिसके अंदर प्रिंसिपल वगैरह रहेंगे, आपके जो क्लास टीचर्स हैं वो सब रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि यार इस बच्चे ने इतना परफॉर्म किया, इतना परफॉर्म किया टेस्ट के बिहाफ पे, वो ये 10% मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप देखो अगर अपन कैलकुलेशंस करने जाते हैं तो 20 प्लस देन 30, 30 प्लस 25 इज 55, 55 प्लस 45 इज 100। इज इट क्लियर? मतलब आपको ये पर्टिकुलर 100 मार्क्स आपको ये डिवाइड इस फॉर्म में किए गए हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो है यहाँ पे अपने पास। 8th क्लास की वेटेज बहुत ज्यादा रखी गई है, आप देख सकते हो करीबन करीबन लेस देन 50%, ठीक है, 45% ओनली 8th की वेटेज दी गई है। और 8th का एक फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बैठता है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट है और ये आपके मैक्सिमम स्कोरिंग है। अब इसमें आपको क्या क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उनको ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आपको ये हो सकता है कि सर अगर, मेजर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि सर अगर मैं इस फॉर्मूला से मेरे जो मार्क्स आए हैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं, सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं क्या करूं। अब उस पे सुनते हैं अपन। देखो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि इस फॉर्मूला से सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स के लिए, मतलब जब आपके मार्क्स आते हैं तब आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तब बोर्ड आपके लिए एक फॉर्म रिलीज करेगा, ठीक है। आपको इन पर्टिकुलर फॉर्म्स को भरना पड़ेगा और यू गाइज कैन गिव एग्जाम्स, ठीक है, आप एग्जाम भी दे सकते हैं। आपके लिए बोर्ड ने ऑप्शन दिया है कि आप एग्जाम भी दे सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट एंड टर्न है, उसको बड़े प्यार से सुनना, दिमाग लगा लो, आंखें खोल के सुनना, आंखें खोल के कैसे, कान खोल के सुनना है ना, आंखें खोल के देखना। फॉर्म रिलीज जो हुए हैं हमारे, आपने भर दिया, आपने एग्जाम भी दे दिया यार। मेरे मान लो इस फॉर्मूला से परसेंटेज आई थी 70 फॉर एग्जांपल, लेट से मैंने पेपर देने की सोची, मैंने कहा नहीं फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर दिया और परसेंटेज मान लो मेरे रह गए 55। तो अब तुम्हारे पास ये कोई चॉइस नहीं है कि ये 70% रख लूं ना, यही फाइनल है, समझ रहे हो। ये वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही फाइनल है, ये ही फाइनल रहेगा। मतलब 55 ही रह गए, 70 आए थे, खुश नहीं थे, अब 55 ही रहे, 55% मार्क्स ही रह गए। तो ये चीज ध्यान रखना, सोच समझ के फॉर्म भरना कि एग्जाम देना है या नहीं देना, है ना। अपनी लिमिट्स देख लेना कि क्या मैं अगर एग्जाम देता तो और ज्यादा अच्छा कर लेता, ठीक है। तो सब कुछ दिमाग लगा लेना है ना। कमेंट्स में इसका लिखना कि कितने लोग एग्जाम देना चाहते हैं और कितने लोग समझ रहे हैं कि सर बढ़िया अपनी तो ऐश हो गई, ठीक है। चलो दूसरा जो मुद्दा आता है कि सर अगर मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने स्कोर
इंप्रूवमेंट के लिए डाल रखा था, या फिर मैं एक प्राइवेट स्टूडेंट हूं जो कि मैं रेगुलर बोर्ड के साथ नहीं था, मैं सिर्फ प्राइवेटली मतलब अपने घर से एग्जाम देने वाला था। तो गाइस आपके लिए थोड़ी सी दुख भरी खबर है, दुख भरी तो क्या है वैसे, बट आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर आप स्कोर इंप्रूवमेंट वाले हो या प्राइवेट वाले हो तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब आता है सवाल मेरे जैसे बच्चों का, मेरे जैसी बिरादरी कौन सी है कि सर अपने तो सर देखो कि वो 50-20 जो आपने वो फॉर्मूला बताया 45-25-10-20, उससे सर अपनी सप्लीमेंट्री आ गई। जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं पूरक परीक्षा, सप्लीमेंट्री इंप्रूव करने के लिए, मतलब हाँ बोर्ड आपको एक चांस देता है ना। तो अगर सर मेरी सप्लीमेंट्री आ गई तो भैया इसका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम लगेगा बोर्ड आपसे लेगा और इसमें भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसका भी कोई और इलाज नहीं है। तो ये 3 मेजर पॉइंट थे मेरे, कौन कौन से समझ के चलना। एक तो था मेरा जो स्कोर इंप्रूवमेंट और प्राइवेट वाले बच्चे, और एक था मेरा सप्लीमेंट्री वालों के लिए, ठीक है। कुछ एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या रेगुलर और क्या प्राइवेट का रिजल्ट एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा, तो इसका भी मैं Q&A रिप्लाई कर देता हूं आपको कि रेगुलर और प्राइवेट के रिजल्ट्स अलग अलग ही आएंगे, जैसे हमेशा से आते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर का तो वो आपने देख लिया स्कूल कमेटी और वो सब वैसे चलेगा रिजल्ट, और प्राइवेट का एग्जाम के थ्रू आएगा। 10th क्लास में प्रैक्टिकल होते नहीं है तो अपन को वो चिंता करनी नहीं है। आई होप गाइज आप लोग को सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर डाउट रहता है सो गाइज यू कैन विजिट आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यू ऑल्सो कैन कॉन्टेक्ट अस। आप ये वेबसाइट पे विजिट करके हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता है। आप इस वेबसाइट पे जाकर अगर आप नीव एकेडमी में अपनी डेमो क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे के, नीव एकेडमी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ सीकर, तो अगर आप एक डेमो क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म दिखेगा, इसके अंदर जैसे मैं अपना अगर भरूं तो पर्टिकुलरली फर्स्ट नेम भरना पड़ेगा आपको, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट्स से फर्स्ट नेम भर दीजिए आप, दैट इज गौरव, ठीक है। आप कोर्स कौन से में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे पास PNCF, नीट, बोर्ड्स अलग अलग कोर्सेज हैं, आप यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लास्ट नेम भर दिए, जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ अपना, दैट इज बठेजा, ठीक है। अब अपने क्लास भर दीजिए, जो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप हैं एनरोल होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं 10th भर देता हूँ क्योंकि मैं 10th के बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप पर्टिकुलरली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं XXX लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भर दीजिए, कोई कोड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। और आप एग्जाम्पल जीमेल भर दीजिए, दैट इज g@gmail.com, राइट। और जस्ट क्लिक ऑन दिस रजिस्टर, so our representatives will contact you for any any of your query. You can also यहाँ पे आप जाके सीधा हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी डायरेक्ट हमसे कोई क्वेरी है तो। एंड पर्टिकुलरली गाइज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, चाहे वो OBR BSc बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड है, चाहे वो आपके लिए और भी कोई भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक क्वेरी है, यू कैन जस्ट पुट इन दैट इन कमेंट्स and don't forget to like this video. If you are watching on Facebook or something, don't forget to like. अगर आप हमारे Instagram पे भी देख रहे हैं then also don't forget to like, and YouTube पे हैं तो don't forget to like, subscribe and share and visit our other channels. Thanks a lot.